परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2740 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। आगे प्रभु पिरगमुन की कलीसिया की कुछ कमी भी उन्हें याद दिला रहा है। मैं आपको ये बात बताया था कि प्रभु हमारे अच्छे गुणों को देखने के साथ साथ हमारे बुरे स्वभावों पर भी ध्यान रखने वाला। कभी कभी हम लोग हमारे बुरे वर्तावों को कुछ दिखावे के भलाइयों से छिपाने की कोशिश करते, पर ये भूल जाते हैं कि सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे कामों को ही नहीं बल्कि उससे करने के पीछे के हमारे इरादों को भी जानता है। यह प्रभु पिरगमुन कलीसिया के कुछ अच्छे गुणों की तारीफ करने के पश्चात उनके बीच के कुछ कपटियों के बारे में उन्हें सतर्क करा रहा है। कह रहा है कि उनके बीच में कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कुछ ऐसे है करके कहने में से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बहुमत के लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ ऐसे है जो इस शिक्षा पर चलते हैं। बिलाम और बालाक के बारे में हम गिनती 22 से 25 तक के अध्यायों में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का भाई यहूदा अपनी पत्री में बिलाम का परिचय मजदूरी के लिए भ्रष्ट हुआ एक आदमी करके किया। यहूदा पद 11। बिलाम परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था, जिन्होंने अपनी पद को धन की लालच में दुरुपयोग किया। धन कमाने के लिए उन्होंने यहाँ तक परमेश्वर के जन इस्राएलियों को भटकाने के लिए गलत उपदेश दिया। बिलाम का उपदेश इस्राएलियों के बीच में अन्य देवताओं का प्रभाव बढ़ने और अनैतिक जीवन को स्वीकार्यता मिलने का कारण बन गया। गिनती अध्याय 25 की 1 से 3 तक और 31 की 16 आदि पढ़िएगा। ठीक वैसे ही पिरगमुन की कलीसिया में भी ऐसे कुछ झूठे शिक्षक खड़े हुए, जिन्होंने मूर्तों की अशुद्धताओं से परहेज रहने के लिए सिखाए हुए प्रेरितों की शिक्षा को नजरअंदाज करते हुए विश्वासियों को मूर्ति पूजा से सहयोग करने के लिए छूट दिया। हो सकता है वे भले विश्वासियों को सीधे मंदिर में जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं भी दिए हो। पिरगमुन में अलग अलग देवी देवताओं के नाम में त्योहार पर्व आदि होते समय उसमें सहयोग करने वाले विश्वासियों को ऐसे करने से वे मना नहीं किए। दुनिया के इतिहास से यदि आप मूर्ति पूजा के बारे में एक गहरा अध्ययन करेंगे तो आपको यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि हत्या और व्यभिचार मूर्ति पूजा से जुटे दो घिनौने अपराध है। यूपी के हथरास में कुछ ही समय पहले कक्षा 2 के एक विद्यार्थी को स्कूल की सफलता के लिए स्कूल के निदेशक, प्रधान अध्यापक आदि मिलकर पूजा पाठ के पश्चात बलि करने की घटना आप शायद सुने होंगे। बीते अगस्त 2 तारीख को यही यूपी के देवरिया जिले में एक 9 वर्षीय बालक को भी उसके ही रिश्तेदार मिलकर परिवार के कल्याण के लिए बलि चढ़ाया। हत्या के समान व्यभिचार भी मूर्ति पूजा से जुटे एक अन्य घोर पाप है। रोम के मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए आने वालों को शारीरिक आनंद देने के लिए उपस्थित देवदासियों के बारे में मैं पूर्व के कई मननों में बताए हुए आप शायद याद कर रहे हो। देवदासी वास्तव में एक भारतीय शब्द है जो भारत के मंदिरों में पूर्व समय में उपस्थित इस प्रकार की महिलाओं को सूचित करता है। पिरगमुन की कलीसिया के झूठे शिक्षकों के द्वारा मूर्ति पूजा से जुटे वहां के गतिविधियों में शामिल होने के लिए विश्वासियों को छूट देने की वजह से कलीसिया में अनैतिकता बढ़ने का एक कारण बन गया। वास्तव में इस प्रकार छूट देने वाले शिक्षक लोग अपनी ही लाभ के लिए विश्वासियों को पाप करने की छूट दे रहे हैं। आजकल की कई ऐसी कलीसियाएं भी है जहां जवान लड़के लड़कियों को किसी भी प्रकार के नियंत्रण के बिना अनैतिक रूप में आपस में व्यवहार करने के लिए छूट दिए जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार की छूट शैतान की ओर से एक षड्यंत्र है, जिससे कलीसिया प्रदूषित हो जाती है और संसार में उसकी गवाही खो देती है। हमें शैतान के इस षड्यंत्र के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे।